Hello friends, this is Dr. Karbari Balchandra and you all are welcome in Economics where we make economic concept easy and logical. आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इस वीडियोस में हम लोग इनकम इलास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट, उसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स देखेंगे। तो पहले हम लोग देखते हैं कॉन्सेप्ट इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को इस तरह से डिफाइन किया जाता है। इट्स चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन इनकम। टेक्निकली इस तरह से डिफाइन करते हैं, रेशियो ऑफ परसेंटेज चेंज इन डिमांड एज अ परसेंटेज चेंज टू इनकम। सिंपल वर्ड्स में इसको हम लोग इस तरह से बोल सकते हैं, जब डिमांड इनकम को रिस्पॉन्स करता है या इनकम की वजह से चेंज होता है तब उसको हम लोग बोलते हैं इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और इसके लिए हम लोग इस तरह से इक्वेशन यूज करते हैं, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन इनकम। या फिर हम लोग इस तरह का इक्वेशन भी यूज कर सकते हैं, y अपॉन क्यू मल्टीप्लाई डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा वाई। सो यहाँ पर y मीन्स इनकम, q मीन्स क्वांटिटी, डेल्टा q का मतलब है चेंज इन डिमांड और डेल्टा y का मतलब है चेंज इन इनकम। और अगर हम लोग मिड वैल्यू मेथड यूज करें तो हम लोग इस तरह का इक्वेशन यूज करते हैं, जहाँ पर हम लोग क्वांटिटी और इनकम दोनों का मिड वैल्यू आइडेंटिफाई करते हैं और इसी इक्वेशंस को हम लोग इस फॉर्मेट में भी यूज कर सकते हैं। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में जो एनालिसिस होता है वो एंजल कर्व के ऊपर बेस्ड होता है। एंजल कर्व में इनकम और कस्टमर का डिमांड, इन दोनों में रिलेशनशिप एस्टैब्लिश किया जाता है, जो रिलेशनशिप जनरली पॉजिटिव होता है। इसके लिए इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होता है, लेकिन इंफीरियर गुड्स के बारे में इनकम इलास्टिसिटी का डिमांड नेगेटिव होता है। सो दिस इज अबाउट इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। पहला प्रॉब्लम जैसे दिया है, इफ इनकम ऑफ कंज्यूमर चेंजेस फ्रॉम ₹1000 to 1500, डिमांड ऑफ कंज्यूमर चेंजेस फ्रॉम 70 यूनिट्स टू 100 यूनिट्स, एस्टिमेट वैल्यू एंड डिग्री ऑफ इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो इस प्रॉब्लम में दो चीजें आपको आइडेंटिफाई करनी है, एक तो है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का वैल्यू और दूसरा है जो वैल्यू आएगा उसके ऊपर बेस्ड आपको बताना है वो कौन सा डिग्री है। इसके लिए हम लोग इनिशियल वैल्यू मेथड पहले यूज करेंगे, जिसमें हम लोग ये वाला इक्वेशन यूज करते हैं, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन इनकम। और अगर हम लोग चाहे तो ये वाला इक्वेशन भी यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे प्रॉब्लम को हम लोग इस तरह से टैबुलर फॉर्म में लिखते हैं। y जैसे इनकम है आपका, इनकम के इनिशियल वैल्यूज दिए हैं 1000 और न्यू वैल्यू है 1500। वहीं पर q क्वांटिटी डिमांडेड का इनिशियल वैल्यू है 70 और न्यू वैल्यू है 100। अभी यही वैल्यूज हम लोग इक्वेशन में प्लेस करते हैं। सबसे पहले हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। तो उसका इक्वेशन है डेल्टा क्यू अपॉन क्यू मल्टीप्लाई 100। डेल्टा क्यू हम लोग इस तरह से निकालते हैं, Q1 माइनस Q0। अभी यहाँ पर Q1 का मतलब होता है न्यू वैल्यू जो है 100 और Q0 का मतलब है इनिशियल वैल्यू जो है 70। सो आपको डेल्टा Q का वैल्यू मिलेगा 30। तो यही वैल्यू हम लोग इस इक्वेशन में यहाँ पर प्लेस करते हैं, 100 माइनस 70 जो आपका डेल्टा Q है डिवाइड बाय 70 आपका Q क्वांटिटी जिसको हम लोग इनिशियल वैल्यू बोलते हैं एंड मल्टीप्लाई 100। हम लोग अगर 100 को 70 से माइनस करते तो हम लोग को मिलता है 30। देन 30 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, आपको वैल्यू मिलेगा 3000 और 3000 को डिवाइड करेंगे 70 से तो आपको परसेंटेज चेंज इन Q मिलेगा 42.85। अभी हम लोग वैल्यू निकालते हैं परसेंटेज चेंज इन इनकम। परसेंटेज चेंज इन इनकम में हम लोग को पहले निकालना है डेल्टा y, और डेल्टा y का इक्वेशन अगेन सेम y1 माइनस y0। सो इनकम का y1 आएगा आपका 1500 माइनस y0 1000, तो ये आएगा आपका डेल्टा y। डेल्टा y का आंसर मिलेगा आपको 500। तो यही वैल्यूज हम लोग यहाँ पर इक्वेशन में लिख रहे हैं, 1500 माइनस 1000 डिवाइड बाय 1000 मल्टीप्लाई 100। सो आपको इस तरह से मिलेगी वैल्यू 500 डिवाइड बाय 1000 मल्टीप्लाई 100, तो वैल्यू मिलेगा 50। तो ये हो गया आपका परसेंटेज चेंज इन इनकम। तो अभी आपको यहाँ पर दो वैल्यूज मिल गए, एक मिल गया परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड और दूसरा वैल्यू मिल गया परसेंटेज चेंज इन इनकम। ये वैल्यूज हम लोग इस टैबुलर फॉर्म में यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं। ये वैल्यूज हम लोग इस इक्वेशन में यूज करेंगे। सो 42.85 डिवाइड बाय 50 इज इक्वल टू 0.85। एक से कम है, इसको हम लोग बोलते हैं लेस इलास्टिक डिमांड। अभी हम लोग जैसे जानते हैं इनिशियल वैल्यू मेथड में प्रॉब्लम होता है कि ये जो यहाँ पर वैल्यूज दिए हैं इनिशियल वैल्यूज और न्यू वैल्यूज, यही वैल्यूज अगर हम लोग इन्वर्स करते हैं तो हम लोग को इलास्टिसिटी का आंसर अलग मिलेगा। तो y अभी यहाँ पर आपका है 1500 इनिशियल वैल्यू और न्यू वैल्यू है 1000, वहीं पर Q
वो है इनिशियल वैल्यू 100 और न्यू वैल्यू है 70। तो यही वैल्यू अगर हम लोग इक्वेशन में प्लेस करेंगे तो आपको परसेंटेज चेंज इन इनकम मिलेगा -33.33 और परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी मिलेगा -30। यही वैल्यू हम लोग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के वैल्यू में प्लेस करेंगे तो हम लोग को वैल्यू मिलेगा 0.90। तो आप लोग देख सकते हो कि सेम वैल्यूज को रिवर्स में हम लोग अगर यूज करते हैं तो आंसर मिल रहा है 0.90 और वही आपको पहला वैल्यू मिला था 0.85। इस तरह से वैल्यूज में यहाँ पर हम लोग डिफरेंस देख सकते हैं। इनिशियल वैल्यू मेथड के प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए हम लोग मिड वैल्यू मेथड यूज करते हैं, जिसमें हम लोग इस तरह के इक्वेशन यूज करते हैं। तो आप इन दोनों में से जो इक्वेशन चाहे उसको यूज कर सकते हो। तो हम लोग सेम वैल्यू कंसिडर कर रहे हैं जो हम लोग ने इनिशियल वैल्यू मेथड में देखा था। देन वैल्यूज में हम लोग निकालेंगे सबसे पहले परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी। तो यहाँ पर हम लोग क्वांटिटी का मिड वैल्यू आइडेंटिफाई कर रहे हैं। डेल्टा क्यू हम लोग जैसे जानते हैं 100 - 70 डिवाइड बाय आपका Q0 वैल्यू 70 है प्लस 100 आपका न्यू वैल्यू है, तो दोनों को प्लस करते हैं और उसको 2 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो आंसर मिलेगा 3000 और उसको 85 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो फिर आंसर मिलेगा 35.29। तो ये हो गया आपका परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। दूसरा हम लोग निकालते हैं परसेंटेज चेंज इन इनकम। परसेंटेज चेंज इन इनकम का इक्वेशन आप देख सकते हो डेल्टा वाई अपॉन y0 प्लस y1 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई 100। तो यहाँ पर हम लोग इनकम का मिड वैल्यू आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो इक्वेशन में वैल्यू प्लेस करेंगे। सबसे पहले डेल्टा वाई में 1500 माइनस 1000, देन y0 जैसे आपका 1000 है प्लस y1 1500 है, दोनों को प्लस करेंगे और डिवाइड करेंगे 2 से। 50,000 को 1250 से डिवाइड करेंगे, वैल्यू मिलेगा 40। सो दिस इज योर वैल्यू ऑफ परसेंटेज चेंज इन इनकम। यही वैल्यूज अभी हम लोग टेबल में प्लेस करते हैं। तो हम लोग को डेल्टा वाई मिला था 500, देन डेल्टा क्यू मिला है 30, सो दिस इज योर डेल्टा क्यू वैल्यू। देन परसेंटेज चेंज इन इनकम 40 और परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड 35.29। यही वैल्यूज अभी हम लोग इक्वेशन में प्लेस करते हैं तो वैल्यू आपको मिलेगा 0.88। तो ये वैल्यू भी लेस देन 1 है, तो जिसको हम लोग बोलते हैं लेस इलास्टिक डिमांड। अभी यही वैल्यूज अगर हम लोग रिवर्स करते हैं तो हम लोग को सेम आंसर मिलेगा। आप ये प्रैक्टिस करके देख सकते हो। जब इनकम में चेंज लार्ज अमाउंट में होता है तब मिड पॉइंट मेथड यूज किया जाता है, और जब इनकम का चेंज स्मॉल अमाउंट में होता है तब इनिशियल वैल्यू मेथड का यूज किया जाता है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम लोग देखते हैं जो डिमांड फंक्शन के ऊपर बेस्ड है। जैसे यहाँ पर अभी आपको प्रॉब्लम दिया है, इफ इनकम इज ₹2500 देन फाइंड आउट इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विद द हेल्प ऑफ डिमांड फंक्शन। तो आपको डिमांड फंक्शन इस तरह से दिया है, D इज इक्वल टू 500 प्लस 2y, और इस डिमांड फंक्शन के साथ आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का ये फॉर्मूला भी यूज करना है। देन सबसे पहले हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं डिमांड फंक्शन में कोएफिशिएंट ऑफ इनकम जो है 2। हम लोग एस्टिमेट करेंगे क्वांटिटी डिमांडेड, दैट इज योर वैल्यू ऑफ Q। जैसे इनकम का वैल्यू दिया है y इज इक्वल टू 2500, तो ये वैल्यूज हम लोग यहाँ पर इक्वेशन में प्लेस किए हैं। सो 2 मल्टीप्लाई 2500 इज इक्वल टू 5000 प्लस 500, आपको वैल्यू मिलेगा 5500। सो दिस इज योर Q। अभी Q इज इक्वल टू 5500। अभी हम लोग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फाइंड आउट करेंगे। तो जैसे आप लोग का y का वैल्यू दिया है 2500, Q का वैल्यू है 5500 और डेल्टा Q अपॉन डेल्टा y जिसको हम लोग ने बोला है कोएफिशिएंट ऑफ इनकम, तो इसका वैल्यू भी दिया है 2। तो ये वैल्यूज हम लोग इक्वेशन पर यहाँ पर प्लेस कर रहे हैं। सो 2500 डिवाइड बाय 5500 मल्टीप्लाई 2, तो हम लोग को वैल्यू मिलेगा 0.90। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का हम लोग दूसरा एक प्रॉब्लम सॉल्व करके देखते हैं जहां पर इनकम और प्राइस दोनों का वैल्यू दिया हुआ है। तो जैसे इनकम का वैल्यू यहाँ पर 10,000 दिया है और प्राइस का वैल्यू दिया है 50, आपको आइडेंटिफाई करना है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अभी इसके लिए डिमांड फंक्शन इस तरह से दिया है, Q इज इक्वल टू 150 प्लस 5y माइनस 2p। सो 5 आपका है कोएफिशिएंट ऑफ इनकम और 2 है आपका कोएफिशिएंट ऑफ प्राइस। अब इसके साथ आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का ये इक्वेशन भी यूज करना है। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं आपके क्वांटिटी का वैल्यू, जिसके लिए हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ इनकम भी कंसिडर करेंगे। तो आपका वैल्यू इस तरह से है, y आपका है 10,000 और प्राइस है 50,
देन आपका कोएफिशिएंट ऑफ इनकम है 5। तो इक्वेशन आपका इस तरह से लिखा जाएगा 150 प्लस 5 मल्टीप्लाई 10,000 माइनस 2 मल्टीप्लाई 50। सो इसमें 5 को हम लोग 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्वांटिटी का वैल्यू मिलेगा 50,050। तो ये हो गया आपका Q। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के वैल्यू आइडेंटिफाई करने के लिए वैल्यूज एक बार नोट डाउन करते हैं। जैसे Y का वैल्यू दिया है 10,000, P 50, कोशेंट ऑफ इनकम दैट इज डेल्टा Q अपॉन डेल्टा Y इज इक्वल टू 5। तो ये वैल्यूज हम लोग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की इक्वेशन में प्लेस करेंगे तो हम लोग को इस तरह से स्टेप मिलेगा 10,000 डिवाइड बाय 50,050 मल्टीप्लाई 5। 10,000 को आपने 5 से मल्टीप्लाई किया तो वैल्यू मिलेगा 50,000, जिसको हम लोग 50,050 से डिवाइड करेंगे तो आपको इलास्टिसिटी का वैल्यू मिलेगा 0.99। अभी ये जो वैल्यू मिल रहा है ये है आपका इनकम इलास्टिसिटी डिमांड जो लेस देन 1 है, जिसको हम लोग बोलते हैं लेस इलास्टिक डिमांड। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया है और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए इस बिकेनॉमिक्स चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए।